ये है जैसे साइन एक्स अपॉन साइन 3x। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए हमको? कुछ होगा इससे? साइन 3x का फॉर्मूला लगा दें तो दैट विल बी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स और dx, और साइन एक्स कॉमन लेके काट दो। तो कुछ कल मैं फॉर्म लिख रहा था, ये तो वही वाली फॉर्म होगी ना, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स होगी। तो a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स को आप कैसे सोल्व करते हो? मैंने कहा था आप साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेना। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 3 कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, 3 कोसेकेंड स्क्वायर माइनस 4, और ऊपर जो साइन स्क्वायर लिया था वो यहाँ कोसेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ये बनेगा। इस कोसेकेंड स्क्वायर को कॉट में चेंज कर दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पे सीकेंट होता है, सीकेंट होता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख देते हैं, कॉसेकेंट होता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो नाउ ये 3 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख रहे हैं ना, 3 प्लस 3 कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस 4। अब तो बिल्कुल सिंपल है, कॉट एक्स को क्या लोगे टी, उसका डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और टी स्क्वायर माइनस 1 का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये है। अगर ये कौन सी फॉर्म बन गई, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई। तो अब क्या करेंगे, अभी भी ऐसे हो जाएगा, या तो आप इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके यार आप कॉस स्क्वायर कॉमन कर लो, या डायरेक्ट किसमें से कॉस कॉमन कर लो। तो देखो डायरेक्ट अगर कॉमन किया मैंने कॉस, तो ये बनेगा 2 साइन अपॉन कॉस माइनस 3, और वो जो कॉस बाहर आएगा, यहाँ से कॉस बाहर आया कॉस, तो कॉस को जब कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ निकलेगा कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना बनेगा, सीकेंट स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, आपने कॉस कॉमन लिया है तो ये बचेगा 2 tan x प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, आप क्या करो, अब तो सीधा 2 tan x माइनस 3 को ही t ले लो ना, 2 tan x माइनस 3 को t, तो 2 सीकेंट स्क्वायर x dx को dt, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx को क्या लिखेंगे, dt बाई 2, तो ये बन जाएगा 1/2 ये dt अपॉन ये t स्क्वायर, आंसर आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी यानी t टू दी पावर माइनस 2। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक उसमें माइनस टी की पावर माइनस 2 आ रहा है, 1 ऐड करेंगे टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन भी अब हमें हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि रिपीट होता रहता है। तो कितना इंटीग्रेशन आ गया, -1/t और प्लस सम कांस्टेंट, और t की वैल्यू डाल दें 2 tan x माइनस 3, ये आंसर आ गया। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? देखो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करने चाहिए जिनमें आपको या तो कॉस कॉमन लेना है, तो ये जिनमें या तो कोसेकेंट बनता है या फिर टेन बनता है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस थे ये जो कल हमने दिए थे। अब एक नया टाइप, अब एक नए टाइप के क्वेश्चन देखिए कि अगर फॉर्म इस तरह से है आपकी कि 1 अपॉन ये a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, एक ये हो गई, दूसरी dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, या तीसरी dx अपॉन a
प्लस बी कॉस एक्स। इनमें से कोई सी भी फॉर्म है अगर आपकी, तो ये या फिर एक और फॉर्म आपकी हो सकती है ए साइन एक्स, बी कॉस एक्स और प्लस सी। इनमें से किसी भी फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन है, तब आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तब आप उसमें साइन एक्स को हाफ एंगल में फॉर्मूला करोगे इन टर्म्स ऑफ टी। साइन एक्स की वैल्यू 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और cos x की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये वैल्यूज आप डाल दोगे और फिर देखो क्या होगा। इन वैल्यू को, इन सारे इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें सब में ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, dx अपॉन 5 माइनस 4 साइन एक्स। ठीक है, करिए। साइन एक्स की वैल्यू डालिए इसमें, तो साइन एक्स की वैल्यू डालेंगे, क्या आएगा? हाँ देखते हैं। 5 4 2 tan x बाई 2 1 प्लस एलसीएम ले लो। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, अब एलसीएम आएगा, एलसीएम ऊपर जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है सेकंड सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx इधर कितना आएगा? 5 प्लस 5 5 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये एलसीएम आ गया और 4 से अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 8 tan x बाई 2। tan x बाई 2 को t लेंगे आप, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 को इंटू 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt। tan x बाई 2 को t ले लिया, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू dt। ये वाला 2 इधर चला गया तो हो गया ट्वाइस dt। तो यहाँ पे अब आपका इंटीग्रेशन चेंज हो गया, 2 dt डिवाइडेड बाई 5t स्क्वायर माइनस 8t और प्लस 5। कौन सी फॉर्म आ गई है? अभी जो इतने सारे क्वेश्चंस किए हमने, तो सिर्फ वही फॉर्म बन गई सीधी सीधी। 5 इसमें से आप कॉमन लेके इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और फिर इसका आंसर आ जाता है। तो 2/5, आपने 5 इसमें से कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लेके क्या बचा? dt t स्क्वायर 8/5 t प्लस 1 2/5 dt। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा t माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 16/25। ट्वेंटी फाइव माइनस 69 3/5 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1/a। तो 1/a हो गया 3/5, 3 और ये हो गया 5, 3/5। tan इनवर्स x अपॉन ए, x हो गया t माइनस 4/5, ये हो गया 3/5। इसका एलसीएम ले लो, 5 तो कट जाएगा और t की वैल्यू डाल दोगे, वो हमारा आंसर होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? यस और नो रिप्लाई करो। बस एक यही देखना है कि साइन एक्स है तो साइन एक्स का बस यहाँ पे फॉर्मूला डालना है हाफ एंगल में। उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, तो ये tan में और सीकेंट में चेंज हो गया है ना। tan x बाई 2 को t ले लिया, उसका डेरिवेटिव हमारा ऊपर आ जाता है,
10x/2 को t लिया है, तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, किसमें, क्वाड्रेटिक में हो गया, जिसका डिनोमिनेटर हमारा क्वाड्रेटिक है, पहली वाली फॉर्म में चेंज हो गया, जिसे परफेक्ट स्क्वायर बना के सीधा फॉर्मूला लगाना है। चलें आगे, चलो एक और। वन अपॉन रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो 1/√3 sin x माइनस cos x, ये कौन सी फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा वाली फॉर्म बन रही है, a sin x प्लस b cos x बन रही है। sin x की और cos x की इसमें वैल्यू डाल दें, वही हाफ एंगल वाली जो है, फिर सॉल्व कर लें तो आंसर इसका आ जाता है। एक मेथड तो वो हो गया, एक दूसरा मेथड भी होता है इसको करने के लिए। जैसा आप जानते हो कि a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x को जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने, तो उसमें हम √a² प्लस b² से डिवाइड कर दें अगर, तो यहाँ पर a हो गया √3 और b है 1, तो कितना बना वो, देन √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, a² प्लस b², तो ये हो गया 3 और 1 4, 4 का रूट 2, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करने पर और ये 1/2 cos x, 2 से डिवाइड किया तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, a² प्लस b², a sin x प्लस b cos x फॉर्म बनती है, तो उसमें a√a² प्लस b² से हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो a sin x b cos x, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये दूसरा वाला मेथड बता रहा हूँ। एक मेथड बता चुका हूँ कि sin x और cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ t आप पुट कर दो, जो अभी इससे पहले कराया था, तो वैसे हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, तो अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, देखो इसको मैं लिख दूं cos π/6, ये है sin π/6, तो फॉर्मूला बन गया है sin x माइनस π/6 का, ठीक है, sin a cos b और माइनस cos a sin b, यानी कि ये बन गया हमारा कोसिकेंट x माइनस π/6, x माइनस π/6 को t ले लें तो dx रिप्लेस हो जाएगा dt से, तो cosec t हो गया है। अब cosec t का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, cosec t का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या होता है, cosec t log cosec x माइनस cot x, एक तो होता है log cosec x माइनस cot x होता है, और दूसरा एक और होता है log tan x/2, log tan x/2, ये भी होता है log tan x/2, तो इसका आधा आ जाएगा, इसका आधा कितना होगा, x/2 माइनस π/12, तो या तो ये या तो ये आंसर आ जाएगा आपका। एक और फॉर्म देखो, a sin x प्लस b cos x c sin, अगर इस तरह की कोई फॉर्म बन रही हो, ऐसी फॉर्म अगर बन रही हो तब क्या करेंगे, तो इसके लिए आप क्वेश्चन देखो, मैं सीधे क्वेश्चन बताता हूँ क्या करना है आपको। जैसे 1 माइनस है, कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है ना, कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक एक्स इक्वल टू log tan x/2 भी तो होता है, एक होता है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, आप ये फॉर्मूला देख लेना ना, log कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या तो log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से कर लो, या ये भी होता है, इसमें यार डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कोसेक एक्स का बस।
x माइनस पाई बाई 6 को आप t ले लो ना, ये वाला dx dt में चेंज हो जाएगा, फिर फॉर्मूला ही तो लिखना है log cosec x का डायरेक्ट। आगे एक और चीज देखिए, a sin x, b cos x, c sin x, d cos x, अगर ऐसी कोई फॉर्म बन रही है, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 4 sin x 5 cos x, 4 sin x प्लस 5 cos x, then 5 sin x 4 cos x। देखो आप a sin x b को, ये वाली फॉर्म अगर बन रही है तो इसका क्या तरीका होता है, इसका तरीका ये होगा, आप यहाँ लिखोगे न्यूमरेटर, ये इसका 4 sin x 5 cos x, जैसे डिवाइड करने वाला तरीका होता है ना, वो सेम है। जैसे यहाँ भी, यहाँ की न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की दोनों की डिग्री सेम होती है, वही है। तो आप इसे लिखोगे इजिकल टू ए, और फिर लिखोगे डिनोमिनेटर 5 sin x प्लस 4 cos x। ए डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हो गया 5 cos x माइनस 4 sin x। क्या बोला मैंने, a डिनोमिनेटर, b डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब आप इसमें बेटा कंपेयर कर लो, साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड करो। साइन एक्स का कोफिशिएंट इन द लेफ्ट साइड इज 4, इन द राइट साइड इज 5a और माइनस 4b, एंड 5 इज इक्वल टू कॉस एक्स का कोफिशिएंट, ये आ गया 4a, और ये कितना आ गया प्लस का 5b। सॉल्व कर दो, सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। तो इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 4 से कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 20, 25a, 20b, 20, 16a, 20b, ऐड कर दिया, ये कितना बन गया 41a, 40a की वैल्यू 40/41, ए की वैल्यू यहाँ डाल दी 5a, यानी कि 5a 200/41, 5a 4b इज इक्वल टू 4 इधर चला गया, 41 एलसीएम 200 और 164, 6 3 36/41, या 4b, 4 से कैंसिल, ये आ गई ए और बी की वैल्यू। अब ये वैल्यू मैं डालूंगा यहाँ पर, इसे रखूंगा यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन बनेगा, क्या बनेगा इंटीग्रेशन, हमारा इंटीग्रेशन बनेगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है 40/41, फिर 5 sin x 4 cos x, b 9/41 डेरिवेटिव अपॉन
4 cos x। अब डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दो, अलग अलग करा तो ये कैंसिल हो गया, बचा 40/41, 9/41। आप ये देखो, इसका डेरिवेटिव ये है, इसे t लोगे ना तो ये dt 1/t फॉर्म बन गया, इसका डेरिवेटिव ये है तो 1/t बन गया। 1/t का क्या होता है, log t। आंसर क्या बन गया, 40/41 x प्लस 9/41 log 5 sin x प्लस 4 cos x, ये हो गया आंसर आ गया। इस तरह से आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा होगा तो आपको ऐसे ही करना है। क्या और कराऊं ऐसा क्वेश्चन, या आप लोग समझ गए? और कराना है एक क्वेश्चन ऐसा, या आपको समझ में आ गई ये बात? समझ आ गया तो अब आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट फॉर्म देखो, a sin x b cos x प्लस c अपॉन p sin x q cos x r। अब इस वाली में और पहले वाली में क्या दोनों में डिफरेंस आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पर, ये पहले कांस्टेंट नहीं था, इतना ही था बस। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें क्या करना होता है, देखो क्वेश्चन देखो आप लोग पहले ना, उसी से समझ जाओगे। है इससे सिमिलर, ये यही वाली फॉर्म है। तो अब करना क्या होता है इसमें, यहाँ पे लिखोगे न्यूमरेटर, फिर a डिनोमिनेटर, b dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर, और एक कांस्टेंट हो रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म ही तो दे रखी 3, एक जो साइन और कॉस से दोनों से इंडिपेंडेंट टर्म है वो भी तो दे रखी है। तो बस उसमें एक इंडिपेंडेंट टर्म c और आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म और आ जाएगी, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइन एंड कॉस। देन 3 प्लस 2 डिनोमिनेटर प्लस dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2 cos x प्लस c। अब दोनों तरफ का आप कंपेयर करो, cos का कोफिशिएंट होगा 2, cos का कोफिशिएंट इधर हो गया a, इधर हो गया 2b। ये cos का कोफिशिएंट हो गया, कंपेयर करने ना हमें साइन और cos के। अब साइन के कंपेयर करो, साइन का कंपेयर हो गया ये 4 हो गया, साइन का कोफिशिएंट है 4, इधर साइन का कोफिशिएंट 2a, और ये -b, और कांस्टेंट टर्म है इधर 3, इधर कांस्टेंट टर्म आएगी 3a और प्लस b। 3 आपके रिलेशन बन गए। सॉल्व करना है इनको और एबीसी को फाइंड करना है, दोनों को सॉल्व कर लो। इसको इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, इसे सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा तो इधर आ जाएगा 8, 8 और 2 10,
4 और 1 5, और ये 2b से 2b कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर a इज 2। a की वैल्यू 2, 2 से 2 कट गया, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2, 6, c की वैल्यू -3। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन। a की वैल्यू 2 रखी तो 2 और b तो 0 है तो बढ़िया है, b की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 ही हो गया, और c3 -3। तो अब आ गया कितना। इसे अलग अलग करोगे तो जब अलग करोगे तो ये डिनोमिनेटर तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा है 2। तो अब हमें इंटीग्रेशन मिल गया ये वाला। ये तो 2x हो गया। अब बात आती है इसको इंटीग्रेट करने की, अभी कराया थोड़ी देर पहले, ये वाली फॉर्म। यहाँ पे sin x को हाफ एंगल फॉर्मूला लिखोगे और cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। तो ये हो जाएगा 2 tan x by 2, 1 + tan स्क्वायर x by 2, और ये वाला भी फिर एलसीएम लेके tan x by 2 को t लोगे। तो इसका इंटीग्रेशन तो मैं करा चुका हूँ, कई क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो अब बताइए क्या इसको आगे कराऊं। कई सारे करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। समझ आ गया आपको या नहीं आया, बता दीजिए। आगे कराना है, कराना है आगे। नो। आगे सॉल्व करना है, रिप्लाई करो यस या नो, आगे सॉल्व करना है। चलो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सारी फॉर्म्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ये जो फॉर्म जो मैं बता रहा हूँ, जितनी भी फॉर्म है, अगर आप इसी से क्वेश्चन करोगे तभी होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी फिर। तो इसलिए फॉर्म को पहचानना जरूरी होगा। अब जो ये फॉर्म करा रहा हूँ ये भी ऐसी ही है, अगर आपने उसको पहचान लिया तो ठीक है, अदरवाइज होगा नहीं इंटीग्रेशन, आपको दिक्कत आ जाएगी। तो क्या है वो फॉर्म, देखो x² + a² डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस माइनस लैम्डा x² प्लस a⁴ 1/(x⁴) 1/ लैम्डा। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपका इस फॉर्म में तीनों में से, उनको करने के लिए क्या मेथड होगा, देखो x² -1 अपॉन x⁴ प्लस 1। कंपेयर करें तो ये हो गया x², फिर ये -1, ठीक है, इसको यहाँ प्लस माइनस कर दो आप,
तो ए स्क्वायर की वैल्यू -1, एक्स की पावर 4 ए +1 +1, लैम्डा यहाँ पे 0 हो गया। तो क्या ये और ये मैच करते हैं? कंपेयर कर रहे हैं हम, मैच कर रहे हैं ना, ये वाली फॉर्म होगी। तो अब इसे करेंगे कैसे? इन सारी फॉर्म्स में आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, देखो इसको, आपको तब ये क्लियर होगा। इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, 1 माइनस ये, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, प्लस में ऊपर माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो प्लस का 2 आएगा, तो हमें -2 करना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर ऊपर माइनस है तो नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो बीच में प्लस आना चाहिए, और अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ नीचे माइनस आना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप x प्लस 1/x को सब्सटीट्यूट करोगे और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस 1/x²। तो जब आप इसे सब्सटीट्यूट करोगे तो इसका डेरिवेटिव ही आ जाएगा। ये तभी आएगा, प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा। इस फॉर्म में इसको चेंज करना होता है। वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो क्या बन गया है, t² - 2। तो √2 का स्क्वायर हो गया, 1/2a log t - √2 t प्लस √2, और t की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। t कितना है, x² है, t की वैल्यू x प्लस 1/x, वो यहाँ डाल दो, एलसीएम ले लो तो ये आंसर हो जाएगा। एलसीएम ले लो, x कट जाएगा, ये आंसर आ गया आपका। और एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखो बेटा, कंपेयर करो कौन सा फॉर्म है ये, x की पावर 4 माइनस x² प्लस 1। हाँ बता दो, यही वाला फॉर्म हो रहा है, ऐसे ही है ना? इसको भी सेम मेथड से करोगे, करो फिर अपने आप करो आप लोग, x² से डिवाइड करो, तो 1/x² बन गया पहले, x² बना, -1 प्लस 1/x² बना, dx बना, ऊपर प्लस आ रहा है, नीचे माइनस का बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो देखो x² आ गया, 1/x² आ गया, माइनस का 2 आएगा, लेकिन यहाँ तो -1 था, तो क्या करना पड़ेगा, -2 आ रहा है तो यहाँ +1 करना पड़ेगा। -2 आएगा तभी +1 करेंगे, तभी बनेगा ना। अब आप इसको t ले लोगे तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 प्लस 1/x², और dx किसके इक्वल आ गया, dt के। अब ये बनेगा क्या, dt/t² + 1, और ये tan इनवर्स t होता है। t की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। और एक क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इसे पहचान नहीं पाएंगे ये कौन सी फॉर्म है, तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। x की पावर 4 + 1 आ रहा है, तो ये भी तो वही फॉर्म बनी ना, x की पावर 4 + 1, यहाँ a 0 हो गया।
तो अब इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऊपर भी नीचे भी, तो 1/x² हो गया। देखो x² + 1/x², इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या करें, अगर आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तो या तो x + 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, या फिर x - 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। उनका जो डेरिवेटिव आएगा तो वो 1 - 1/x² आएगा या 1 + 1/x² आएगा, लेकिन यहाँ तो 1 है ही नहीं, ये बोल रहा हूँ ना मैं। या तो ये बनेगा 1 + 1/x² या यहाँ 1 माइनस, तो वो तो दोनों में से कोई भी नहीं है। फिर अब यहाँ पे हमें अरेंज करना होगा। आप इसे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2/x², 2/x²। तो या इसको ऐसे अरेंज करो, 1/x², 1 + 1 माइनस, ये क्या किया, जब आप ब्रैकेट खोल रहे हो तो यानी कि 1 आपने प्लस किया और 1 माइनस किया, तो 1 से 1 कट गए तो बात बराबर होगी, एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया, बराबर। इसके बाद आप माइनस माइनस प्लस 2/x² आएगा, 2 है नहीं यहाँ पे, 2/x² थोड़ी है, तो आप यहाँ पे 1/2 कर लो और अपॉन, ये हो गया। इसे हम अलग अलग करेंगे, दो इंटीग्रेशन हमें मिलेंगे, 1 + 1/x², यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे नीचे बनाएंगे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर, माइनस आ रहा है यहाँ बनाएंगे प्लस का, यहाँ x - 1/x का होल स्क्वायर, इसको बनाएंगे माइनस का। तो देखो यहाँ हमने -2 किया तो यहाँ पे हमें +2 करना पड़ेगा, और यहाँ पर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस आएगा ना, तो ये माइनस आएगा। हमने दो इंटीग्रेशन अलग अलग बनाए, यहाँ पे माइनस है, इसका डेरिवेटिव प्लस में आएगा, ये प्लस है तो इसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा। अब कितना आ गया, इसको आप t ले लो, इस वाले में x - 1/x को आप t, इसका डेरिवेटिव और x + 1/x को y, वन + 1/x² dx, इसको क्या करेंगे हम, 1 + 1 इसको dt अपॉन, ये हो गया dy, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, कौन सा, x² + a², कितना होता है इसका इंटीग्रेशन, 1/a tan 1
t अपॉन √2 और इसका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए। टी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो, ठीक है, आंसर आ गया। कोई डाउट है इसमें आपको? किसी बच्चे को डाउट है बताओ। और देखो ये वाला करना अपने आप, एक्स स्क्वायर अपॉन है ये लास्ट स्टेप। ये फॉर्मूला बन गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। और ये भी फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर बन गया। तो 1/, ये 1/2, 1/2a, ए तो √2 हो गया, 1/2a log y माइनस √2 y प्लस √2, सीधा फॉर्मूला है। ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है। अब हमें दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि अगर मैं प्लस का इसको डेरिवेटिव बनाऊं, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो या तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा या 1 माइनस 1/x स्क्वायर बनेगा। हमारे पास 1/x स्क्वायर है तो मैंने +1 कर दिया, -1 कर दिया और ये सॉल्व करके ऐसे अरेंज किया। पूरा सॉल्व करके आता है 2/x स्क्वायर। तो यहाँ है 1/x स्क्वायर, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब बात बराबर होगी। दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। ऊपर प्लस है तो मैंने नीचे यहाँ पर जो बनेगा वो माइनस का बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस है तो प्लस का बनाओ, ये बनाया। ऊपर यहाँ प्लस है तो किसका बनाया? माइनस का, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस का बनाया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पे यहाँ तक जाकर के यहाँ पर x माइनस 1/x को सब्सटीट्यूट करा t, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। तो जब ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बना t स्क्वायर प्लस 2, ये बन गया dt अपॉन ये इतना बन गया। और ये वाला जो था ये यहाँ पे इसको y लिया, इसको y लिया, x प्लस 1 अपॉन x को y, इसका डेरिवेटिव। तो इस पूरे की जगह आ गया dy अपॉन y स्क्वायर माइनस 2। अब ये फॉर्मूला ही तो है डायरेक्ट। कौन सा फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे √2 का स्क्वायर लिख लो, ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा, √2 का स्क्वायर ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सीधा फॉर्मूला ही तो है, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। और ये सीधा फॉर्मूला है, ये √2 का स्क्वायर है तो 1/2a log 1/y माइनस √2 y प्लस √2। यहाँ a की वैल्यू √2 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, और y की जगह x है। तो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कई दिन हो गए, तो वही तो इसमें अप्लाई हुए हैं।